and share your thoughts. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और जो हमारा यहाँ आज का ये मोटिव था, हमारा मोटिव था कि हम इस गांव, इस चमन को साफ करें, साफ शफाफ करके इसको एक बेहतरीन लुक दे, जो इसकी बुनियादी लुक थी। ये मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ गाँव वासियों से कि अपने घरों को, अपने चौराहियों को, अपने सड़कों को साफ सुथरा रखें, ताकि अगर कोई भी मेहमान दीगर गांवों से या कहीं शहरों से यहाँ आए तो वो हमें एक इंसान समझे, बाशूर और बाइज्जत। Village means a healthy village, and a healthy village means a strong nation. So it's a great privilege having some truly honorable guests here. Who have contributed immensely to society and the environment. With their kind permission, I would now like to call here the SHO Ma'am Kraifora to come here and grace your words. Thank you. जय हिंद। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई आपने इस तरीके का एक प्रोग्राम शुरू किया है अपने ही लेवल पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई देना चाहती हूँ दर्दपुरा गांव को कि उन्होंने इतनी अच्छी एक पहल शुरू की है, क्लीननेस ड्राइव, जिसके अंदर वो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए मर्द ही नहीं, औरतों को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। बहुत खुशी हुई, वरना मैं बहुत बार यहाँ पे देखती थी कि ज्यादा से ज्यादा मेल ही होते थे, फीमेल पार्टिसिपेशन कम थी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने दोनों जेंडर को इसमें लाया है। देखिए, क्लीनिनेस जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। आप जहां भी जाएं, आप यहाँ रह रहे हैं या किसी और शहर में भी चले जाएंगे, तो हर जगह आपको सफाई रखने का एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक अपना ही में बोला जाता है कि जहां सफाई होती है वहां भगवान का निवास होता है। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो वही जहां आप रहेंगे, अगर आप वहां साफ सफाई नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से कितने ज्यादा, और एक तो सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप अगर गंदगी में रह रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपका वो उससे दिमागी जो विचार है वो भी ठीक नहीं रहेंगे। नशे के लिए मेरे थाने में अब तक जो भी आया है, मैं जितने भी पब्लिक इवेंट में गई हूँ, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहा है कि कोई भी अगर इस तरीके से नशे, उसको बख्शेंगे नहीं। आप बस हमें खबर लाके बताइए। करती हूँ मैं फिर से जरूर आपसे किसी और दिन मिलने आगे। आपको कोई भी इशू है आपके गांव को, कुछ इश्यूज हमने सॉल्व भी किए हैं जो कुछ जगह से रिलेटेड इशू थे। आपको कोई भी इशू है, कुछ भी है, मेरा थाना खुला है आपके लिए। मैंने कभी किसी को नहीं वहां पे वो किया है। जिसको कोई भी दिक्कत है कभी भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। जब मैंने यहाँ का नाम सुना दर्दपुरा, तो जहां तक मैंने अखज़ किया, जहां तक मैंने रीड किया, मैंने इसे दो वर्ड पर मरकब पाया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दर्दपुरा। मुझे लगता है कि इस इलाके ने पूरे काफी टाइम से काफी मुसीबत झेले हैं, मुझे लगता है। और वही जो आपने मुसीबत झेले हैं, आपने अपने मुश्किलात जो आपने देखे हैं, वो हम आपसे बांटने के लिए आए हैं। आप ये एनजीओ ने जहां आप इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, मैं इसकी तायीद करता हूं, तारीफ करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और जहां तक कहीं भी किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेप पर आपको हमारी मदद की जरूरत होगी, हम अवलीन फुर्सत में अपने आप को आपके लिए वक़्फ़ करेंगे। अब चूंकि इस वक्त जो आप एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं, ये हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें। हर कोई फर्द, हर कोई दर्दपुरा का रहने वाला इस काम को अपने घर से स्टार्ट करे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कई नियामतें पैदा की हैं, जिनकी शक्लें आज हमारे सामने दरियाओं की सूरत में, चश्मों की, तालाबों की, ग्लेशियरों की सूरत में, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। आज हमारे सामने इसका रिजल्ट है। जिस तरह से कोई फर्द, किसी खानदान का सरबरा अपने प्रॉपर्टी का, अपने मकान का या दीगर जो जिसके
अखराजात होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। वो जानता है कि मुझे इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है, मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरह हमें अपनी ये जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि हमें इन वाटर बॉडीज की पूरी तरह से निगरानी करनी चाहिए। हमने उनको इग्नोर किया और अल्लाह ताला भी हमसे नाराज है, शायद हमसे नाराज। मैं आपको इस बात को अश्योर करना चाहूंगा, आपको यकीन दहानी दिलाऊंगा कि जो भी ये प्रोग्राम आपकी तरफ से इनेकाद किया गया है, आपको इसकी निस्बत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी वक्त आपका बुलावा आएगा, हम आपके यहाँ हाजिर होंगे और आपको हर वक्त इमदाद फराहम करेंगे। बाकी वस्सलाम। मुहिम जो स्टार्ट है उसमें सबका अवाम का भी रहता है, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी रहता है, प्राइवेट NGOs का भी रोल रहता है। तो सब अपना अपना रोल अच्छी तरह से निभाए तो तभी हम सारी बिदात पे काबू पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाकी आप सब लोगों का शुक्रिया। खुद पता है कि मुझे एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो मैं कितना परेशान हो जाऊंगा, लेकिन क्या है कि जिसने वहां पे कब्जा किया वो दूसरे को पानी देना ही नहीं चाहता। तो वहां पे आपस में लोगों को करना है, अगर कहीं पर कुछ करते हैं तो आपस में एक भाईचारा रखना है। कम ज्यादा पानी है जितना सब इस्तेमाल करें, आपस में बांट दें, क्योंकि ये नहीं है कि एक आदमी पानी को खेत में भी डाल रहा है, उसी पानी को तो दूसरा को पीने के लिए भी पानी नहीं है। ये सब हम लोगों का एक फर्ज है, सफाई के साथ साथ, क्योंकि ये भी पानी का तो सफाई के साथ बड़ा मतलब चोरी दामन का साथ है। पानी के बगैर सफाई रह नहीं सकती। तो यही मेरी सब लोगों से गुजारिश होगी कि आपस में अगर पानी की इस वक्त प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आपस में बैठ के आपस में सुलझाएं। अपनी तरफ से आपको अपने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा चौकीदार जो है या मैं हूं, हम अपनी तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपको आपके इस मामलात में हम आपके साथ हैं और गर्दबरा की आवाम भी आपके साथ है, हम आपका साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अंबियाहि वल मुरसलीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अम्मा बाद। जंगलों को काटकर कैसा गजब हमने किया, जंगलों को काटकर कैसा गजब हमने किया, शहर जैसा एक आदम खोर पैदा किया। कहते हैं कि अगर आपको किसी जगह के लोगों के बारे में मालूम करना हो कि वो लोग सिविलाइज्ड है, वो डेवलप्ड है, वो तहजीब वाले हैं, वो अदब वाले हैं, उस जगह की नदी को देखो। अगर वो नदी साफ है बिल्कुल वो लोग अदब वाले हैं, अगर वो नदी साफ है बिल्कुल ये लोग रहने वाले डेवलप्ड है, अगर ये नदी साफ है बिल्कुल ये लोग तहजीब वाले हैं, सिविलाइज्ड है। नहो नवमीद नवमीदी जवाले इल्म इरफा है, अमीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। और ये जो नौजवान लड़का है एजाज अहमद भट्ट, डायरेक्टर, बड़ी खुशी की बात है। ये रेस्क्यू टीम ही बता दूंगा मैं। पोल्यूशन का मसला है, ये हमने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। मैंने पहले भी अर्ज किया, इससे पहले भी हमारी माएँ बहनें बच्चे जनती थी, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं होता था, डायपर्स का इस्तेमाल ही नहीं होता था, वो कितनी साफ सुथरी औरतें थी, वो दीन वाली थी। आज की हमारी माएँ बहनें एक साइड से दूध पिलाती है बच्चों को, दूसरे हाथ में वो मोबाइल होता है। हमारे वक्त की माएँ बहनें आज तो कुर्सी और दूध पड़ती थी, वो जो पैदा हुए उनमें हम भी हैं, वो वली बन गए। आज जो बच्चे पलते हैं, हमारी माओ ने हमें बेवजू दूध नहीं पिलाया, तभी हम यहाँ तक पहुंचे उनकी दुआओं से। आजकल माएँ रोटी पकाती हैं तो मोबाइल, बच्चे को दूध पिलाती, वो वीर अपन चोर डाकू बदमाश नहीं बनेगा कि वली बनेगा। तो वेन्यू क्या भाई, सबसे पहले दिल की उम्मीद कहना है उसे। I place my heartfelt congrats to Mr. Ajaz Ahmed Bhatt, the director of NKYC North Kashmir Youth Parade, कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएट कर रखा है कि
इसकी और क्या हज अफसर कोई है ही नहीं था आज के दौर में, इन द करंट एरा, इसकी अशद जरूरत है। नस्ब ईमान यथ अंग्रेजों क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई नस्ब ईमान यह गस थवन बाइसान चतस मन अगर कोता भी मीटिंग कोता दावत खान मरमर मकान अमारत मगर मी वजह से कालस के ये काल में सफाई आसे के बात हम इस सिलसिले में यहाँ आए हैं कि साफ सफाई, सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। लेकिन अगर हम कहीं पर गंदे हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा हाथ है। हमको चाहिए अपने गिरेबान को देखना कि हम किस जगह मेले हैं, ये मेल साफ करनी है और कोशिश करनी है इस मेल को साफ करने की। साहब, मैं आपको कहता हूं, आप इस इलाके के पूत नहीं बल्कि सपूत हो। अगर ऐसे प्रोग्राम करते रहोगे इलाके की शान भी बढ़ जाएगी और आपको भी बिल्कुल उन सपूतों की तरह पहचाना जाएगा जो यहाँ से कूच कर गए हैं। सर, आपको देर हुई यहाँ आने में, लेकिन ये वैसा गाँव नहीं है, चोरों चकारों का गाँव नहीं है। सर, यहाँ पर हम इज्जत देना जानते हैं, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना नहीं जानते। सर, आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इलाके दर्दपुरा को आप अपने हर वक्त हमेशा अपनी सारे फरिश्ते मामलात में दर्ज करके रखिए। सर, ये गरीबों का गाँव है, शरीफों का गाँव है, चोरों और बदमाशों का गाँव नहीं है। सर, आप अपनी तहकीकात कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई किसी मामले में ज़ेर हिरासत है, किसी ने किसी का कत्ल किया है, किसी ने किसी को चरस भांग या ब्राउन शुगर बेची है। बाकी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, आपस की लड़ाई। सबसे हमारी यहाँ लड़ाई लोकल लेवल पर होती है, वो पानी की होती है। अदबन गुजारिश करता हूँ दर्दपुरा को और खास कर इस लड़के को जिसको मैं डायरेक्टर एजाज अहमद कहता हूँ, एक फाउंडेशन चला रहा है। बाखुदा दिल खुश हुआ जब मैंने सुना एजाज अहमद भट्ट दर्दपुरा डायरेक्टर की हैसियत से किसी फाउंडेशन में काम कर रहा है। बाकी वसलाम, शुक्रिया, मेहरबानी।